जद में, और आना ही पड़ेगा तुझे तूफानों की जद में। आतिशी है सफर तेरा, जख्म खाए बिना पार नहीं होगा। धन्यवाद। जब पहुंच गए हैं तो फिर देखते हैं कि अगला भी आप तक पहुंचता है कि नहीं। कि कश्ती किनारों पर रखकर मौजे रवानगी नहीं आएगी। कश्ती किनारों पर रखकर मौजे रवानगी नहीं आएगी। कुदरत तेरे घर मेहरबानियां बरसाने नहीं आएगी। कश्ती किनारों पर रखकर मौजे रवानगी नहीं आएगी। कुदरत तेरे घर मेहरबानियां बरसाने नहीं आएगी। उठना भी पड़ेगा, उठना भी पड़ेगा, चलना भी पड़ेगा। खुद अपने हाथों की लकीरों को तुझे बदलना भी पड़ेगा। उठना भी पड़ेगा, तुझे चलना भी पड़ेगा। खुद अपने हाथों की लकीरों को बदलना भी पड़ेगा। हर शय तुझे खुद से लुभाने नहीं आएगी। बहुत जब हम कुछ स्टार्ट करते हैं अच्छा हो जाता है तो कहते हैं आगाज किया है अंजाम नहीं है ये। आगाज किया है अंजाम नहीं है ये। अभी तो चला है कारवां मकाम नहीं है ये। और अध्यक्ष जी की आज्ञा से एक और 4 पंक्तियां आपके सामने। जैसे आपने सुना था कोई एक लाइन जैसे आदित्य जी ने कही थी और कहा था बस ये इतनी ही है, उसे बोलते हैं मिसरा। मेरा ये फर्ज भी है कि मैं आपको बताऊं लिखने पढ़ने की कुछ बारीकियां, ज़्यादा तो मुझे नहीं आती हैं। जो एक लाइन का होता है वन लाइनर जिसे आप लोग बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मिसरा। 2 लाइन का शेर या दोहा होता है, 4 लाइन की रुबाई होती है ना। और 5 अगर शेर हम कर दें तो उसे गज़ल बोलते हैं। गज़ल के पारंगत हमारे अध्यक्ष जी बाद में आएंगे, आपको सुनाएंगे। गज़ल गुफ्तगू को बोलते हैं, जो हम बातचीत करते हैं। कई बार आप लोगों ने गज़ल सुनी होगी तो उसका पहला शेर दूसरे से ताल्लुक़ नहीं रखता। ऐसी हमारी टॉक भी होती है, जब हम बात करते हैं तो कभी इस दोस्त की कभी उस दोस्त की। तो गज़ल जो बातचीत है, उसका जो स्क्रिप्चर है, उसको हम गज़ल बोलते हैं, वो गुफ्तगू है। देखो आप लोगों के लिए ही है जो आप फ्यूचरिस्टिक लोग हैं। जुगनुओ टिमटिमाने से कुछ नहीं होगा। जुगनुओ टिमटिमाने से कुछ नहीं होगा, नए आफताब उगाने होंगे। वाह। जुगनुओ टिमटिमा, आफताब बोलते हैं सूरज को, महताब बोलते हैं चांद को। तो जुगनुओ टिमटिमाने से कुछ नहीं होगा, नए आफताब उगाने होंगे। अंधेरे आमादा हैं हुकूमत के लिए, अंधेरे आमादा हैं हुकूमत के लिए। हमको मिलके नए चिराग जलाने होंगे। और कई बार जो छोटी मोटी बात आपस में हो जाती है उसको फिर कुछ कहने की कोशिश करी है कि तलखियाँ ऐसी कि कैसी। तलखियाँ डिफरेंसेस, तलखियाँ ऐसी के कैसी कि हमसे रूठ बैठे हो। वाह। तलखियाँ ऐसी के कैसी कि हमसे रूठ बैठे हो। हम तुम्हारे हैं यही तुम भूल बैठे हो। ये तलखियाँ ऐसी के कैसी कि हमसे रूठ बैठे हो। हम तुम्हारे हैं यही तुम भूल बैठे हो। वाह। उज्र ऐतराज को बोलते हैं। उज्र करते हो, उज्र करते हो, हम ही से दूर बैठे हो। उज्र करते हो, हम ही से दूर बैठे हो। सितारे हम ही लाए हैं ज़मीं पर, यही तुम भूल बैठे हो। यही तुम भूल बैठे हो। और एक बार आप लोगों को शायद याद ना हो, आप लोग बचपन में रहे हो, पर फिर भी जो अच्छी घटनाएं इतिहास में होती हैं उन्हें हमें याद रखना चाहिए। एक आंदोलन शुरू हुआ था, अन्ना हजारे ने शुरू किया था, है ना। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ था, वो बात एक अलग है। और उस समय की तत्कालीन सरकार ने उन्हें धरना प्रदर्शन की भी इजाज़त नहीं दी थी। फिर कुछ समय बाद एक जंतर मंतर प्लेस है, वहाँ को सजाया गया, भाई उन्हें आओ बैठो यहाँ पे धरना दो। तो जब परिस्थितियाँ आपके संघर्ष के बाद आपके अनुकूल होती हैं, पृष्ठभूमि बढ़ी है पर लाइन 2 ही लिखी थी कि दरिया मेरे आंगन के मुहाने से गुजरती है। दरिया मेरे आंगन के मुहाने से गुजरती है। दरिया, जब आपकी कंडीशंस पे लोग काम करने लगे, पहले आप संघर्ष करेंगे जीवन में, फिर एक ऐसी स्थिति आएगी जो लोग अचीवर्स होंगे कि परिस्थितियां उनके अनुकूल होंगी। तो उस परिस्थिति को महसूस करके देखिएगा इन 2 पंक्तियों के माध्यम से कि दरिया मेरे आंगन के मुहाने से गुजरती है। दरिया मेरे आंगन के मुहाने से गुजरती है कि लगता है अब साहिलों की दरकार नहीं है। क्या बात, वाह 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 वाह, बहुत खूब। और अब
डॉक्टर साहब इंडक्शन कोर्स है ये, आप इनको एडवांस कोर्स करा रहे हो। तो मॉड्यूलेट कर लेते हैं, हाँ, है ना। कोशिश होती है कि मैं इन्हें अपने पास लेके आऊं। अभी इनकी कशिश है कि ये मुझे अपने पास लेके जाते हैं या ये मेरे पास आते हैं, नहीं ये कशिश इनकी यही है कि कि मैं इनके पास हाँ, पहुंच ये जाऊं। खींच रहे हैं तो आप। मैं एक छोटी सी जो आजकल के ज़माने की एक गुफ्तगू है वो आपके सामने रखता हूं, और उसके सुनिएगा बाद भाई। मैं चाहूँगा कि जिन्हें हम सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं, भाई पंकज जी मेरे बाद आएंगे, अध्यक्ष हैं हमारे कार्यक्रम के, और आप लोगों को ऐसा लगेगा जो दो जनरेशन्स को कनेक्ट करते हुए जो पढ़ते हैं, ऐसी शख्सियत हमारे बीच में है। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ जो काफिया मिला के जिसे कहते हैं, थोड़ा सा कुछ कोशिश करी कि आप लोगों के मतलब का लिख पाऊँ। इश्क विश्क प्यार व्यार, वाह। इश्क विश्क प्यार व्यार रहने दो, ये सब के बस की बात नहीं। हाँ, देखिए ये आज लॉन्च हुई है, अभी इससे पहले किसी कवि सम्मेलन में पढ़ी नहीं गई। क्या बात, ये कोरोना की दूसरी वेव का कमाल है। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। इश्क विश्क प्यार व्यार रहने दो, ये सब के बस की बात नहीं। जिस्म होते हैं फना इसमें, रूहें हलकान होती हैं। जिस्म होते हैं फना इसमें, रूहें हलकान होती हैं, रहने दो, ये सब के बस की बात नहीं। आतिशी है डगर, आतिशी है डगर, ये जान भी जा सकती है। तवज्जो चाहूंगा आपकी कि आतिशी है डगर, ये जान भी जा सकती है, रहने दो, ये सब के बस की बात नहीं। इश्क विश्क प्यार व्यार रहने दो, ये सब के बस की बात नहीं। अब मिल भी गया तो बस क्या, एक तू। विवेक जी के पास पहुंचने की कोशिश है ये कि मिल भी गया तो क्या, बस एक तू, बाकी सब छूट जाएंगे। मिल भी गया तो बस एक क्या, बस एक तू, बाकी सब छूट जाएंगे, रहने दो, ये सब के बस की बात नहीं। और जो श्रृंगार रस की जो उम्दा शायरी है उसमें बड़े नाम हैं, शायद आपको बच्चों को पता हो ना पता हो। मीर मजाज, साइलेंट कर दो भैया तो लोग बजाते ही रहते हैं, कि ये मीर गालिब मजाज की राहें रहने दो, ये सब के बस की बात नहीं। क्या बात, बहुत बढ़िया। ये मीर गालिब मजाज की राहें रहने दो, ये सब के बस की बात नहीं। आओ बस कुछ देर दिल बहला ही लें सौरभ, आओ कुछ देर दिल बहला ही लें सौरभ, निभाएगा कौन उम्र भर, रहने दो, ये सब के बस की बात नहीं। मेरे पास बहुत कुछ है, फिर कभी मौका मिलेगा तो आपके बीच में आएंगे। और पुनः मैं उन चार पंक्तियों के साथ जहाँ से मैंने अपनी बात शुरू करी थी, अर्पित और समर्पित करता हूँ बड़े भाई पंकज जी को, कि मखमली सा एहसास लगता है, मखमली सा एहसास लगता है, ख्वाब में भी जब वो पास लगता है, और हवाएं भी जब आती हैं तुझे छूकर तो खुशनुमा सा एहसास लगता है। भाई पंकज जी आपके बीच में। डिप्टी डायरेक्टर साहब, मैडम और दोस्तों, ये मेरी आयु तो अध्यक्ष बनने लायक थी नहीं,